मीना जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम संगीत नाद योग के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है भारतीय संगीत का हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में कितना महत्व है? भारतीय संगीत हमारी इम्यूनिटी पॉजिटिविटी बढ़ाने में सर्वश्रेष्ठ, सर्वसुलभ व सरलतम तकनीक है। संगीत में खो जाना एक मेडिटेशन है, एक नाद योग है। ध्वनि की तरंगों की लयबद्धता को ही संगीत कहते हैं। ध्वनि को नाद भी कहते हैं। नाद ही बिंदु से उठकर अनुस्वार बनता हुआ शब्द रूप लेता है। ध्वनि की भावपूर्ण अभिव्यक्ति ही संगीत है। संगीत में वो क्षमता है, वो व्यक्ति को कुछ समय के लिए आत्मा से जोड़ देती है, परम ब्रह्म से जोड़ देती है। अन्य सभी संबंध विस्मृत हो जाते हैं। अच्छा संगीत आत्मा को तरंगित कर देता है। संगीत हमारी चेतना को जागृत करता है। ध्वनि भी तो ऊर्जा ही है, इसमें ऊष्मा भी है और प्रकाश भी है। मंत्रों की लयबद्धता भी संगीत बन जाती है। भारतीय संगीत बहुत गहरा है, जो शरीर, बुद्धि और मन को पार करके आत्मा तक पहुंच जाता है। आत्मा के संस्कारों के अनुसार अपने इष्ट के साथ संबंध स्थापित कर सकता है, एकाकार हो जाता है अपने इष्ट से। यही परम ब्रह्म की अवस्था कहलाती है, जिसे पाने के लिए योगी अपना जीवन खपा देते हैं। हम संगीत का उपयोग साधना के लिए भी करते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ भारत देश में एकल गायन का भी बहुत प्रचलन है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग भी एक साधना है। संगीत में गायक के साथ उसके इष्ट देव की छवि बनी रहती है। गायक अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए, रिझाने के लिए भक्ति भाव से तन्मय होकर गाना गाता है, मंत्रों का उच्चारण करता है। शब्द संगीत के रूप में हमारे शरीर को तरंगित करते हैं। इसलिए संगीत एक कला है, एक योग है, जबकि संगीतकार एक कलाकार है, एक योगी है। संगीत भावनाओं की अभिव्यक्ति है, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि व आत्मा सभी एक साथ स्पंदित होकर, एकाकार होकर परम ब्रह्म की स्थिति में पहुंच जाते हैं। आंखें देखती हैं, तरंगे उठती है। कान सुनते हैं, तरंगे उठती है। जब किसी का स्पर्श होता है, तरंगे पैदा होती है। हमारा जीवन तरंगों से ही बनता व तरंगों से ही चलता है। बाहरी तरंगे भी भीतर पहुंचकर मन मस्तिष्क को तरंगित कर देती है। भारतीय संगीत स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाता है। व्यक्ति कुछ समय के लिए स्वयं को भूलकर अपने आप में विस्मृत हो जाता है, संगीत के साथ एकात्म हो जाता है। इसी कड़ी में हम जानते हैं कि श्रमिक दम लगा के हाय शाह हुई शाह के नाद से भारी काम को भी सक्षम कर लेता है। हु हा की ध्वनि से मल्लाह अपनी नैया मंजिल तक पहुंचा देता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय से सैनिक फतह पा लेता है। जय माता दी के जयकारों से, उस नाद से पथिक ऊंचाइयों को छू लेता है, माँ के दर्शन कर लेता है। इस प्रकार संगीत, नाद इन सब की इम्यूनिटी, पॉजिटिविटी बढ़ा के इनके शरीर में इतनी पॉजिटिव ऊर्जा का, अपूर्व शक्ति का संचार कर देता है कि वो अपने गोल को इजीली अचीव कर लेते हैं। हमारे शरीर के बहुत से असाध्य रोग हमारे भीतर की भावनाओं के कारण शरीर में प्रकट होते हैं। भावनाओं की तरंगे ही रोग पैदा करती है। संगीत भावनाओं को निर्बल करता है, रोग निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुरों की साधना में प्राणायाम का विशेष महत्व होता है, क्योंकि संगीत के सुरों में भी आरोही, अवरोही क्रम व कुंभक भी लगते हैं। तो इस साधना से हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, उसकी ऑक्सीजन क्षमता बढ़ती है। इसी संगीत में पूर्ण कॉन्सेंट्रेट होने पर मेडिटेशन लेवल बढ़ता है, तो हमारे नर्वस सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ती है।
और इससे हमारा हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन का सिक्रीशन प्रॉपर होने से हमारी पॉजिटिविटी इम्यूनिटी चरमता को छूती है। इससे हमारा बीपी भी कंट्रोल रहता है। अकॉर्डिंग टू गैरन संहिता स्वामी स्वात्मानंद जी ने कहा है, जप से 8 गुना उत्तम ध्यान, ध्यान से 8 गुना उत्तम तप, व तप से भी 8 गुना उत्तम संगीत नाद होता है। इन सभी का निष्कर्ष यही है कि बिना किसी विशेष योगिक क्रियाओं के भी भारतीय संगीत हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकता है। जो करें, इसी संदर्भ में मैं यही कहूंगी आपसे कि जो भी काम करें मन से करें, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ करें, लयबद्ध होकर करें, एक रिदम सेट करके करें, गोल जरूर अचीव होगा। आप सभी को मेरा धन्यवाद।